ओके प्यारे बच्चों, जैसा कि आप प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल को पढ़ चुके हैं, निगल चुके हैं, खा चुके हैं, तो आइए आपको पढ़ाते हैं पास्ट यानी कि भूतकाल। भूतों की दुनिया में जाएंगे, सीखेंगे भूतों से कुछ, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में काम आएगा और स्पीकिंग में भी काम आएगा। भूत बड़े काम के होते हैं, इनसे ही आप स्टोरी फ्रेमिंग करना सीखते हो सबसे ज़्यादा। एक प्रोफेशनल बंदा अगर बोलेगा तो पास्ट में बोलता है, प्रेजेंट में नॉर्मली हम चीज़ों को बोल सकते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पीक इन पास्ट। समझ में आया? सबसे ज़्यादा कठिन होता है पास्ट में बोलना। अगर हम कोई भी एकेडमिक बच्चे की बात करें, कोई बच्चा है एकेडमिक, अगर वो स्टोरी लिख रहा है या डायलॉग लिख रहा है या मैसेज लिख रहा है या अदरवाइज़ और कोई चीज़ भी रिटन वर्क कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा टेंसेस का यूज होता है, पास्ट टेंसेस का। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। आओ चलते हैं, करते हैं स्टार्ट अपनी भूतों की दुनिया। तो पहला आपका भूत है, यानी कि पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को समझेंगे पहले। पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है? मैंने कहा मैंने खाना खाया। कब खाया भाई तूने? खाना खा चुका है, यानी कि निकल गया, खाया, पास्ट में बात कर रहा है। अगर मैं खाना खाता हूँ तो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं कह रहा मैं खाना खाऊंगा तो ये फ्यूचर है। तो मैंने खाना खाया, उसने गाना गाया, उसने पानी पिया, उसने दूध पिया, वह नहाया, ये सारी चीज़ें, खाया पिया, आया गया, सोया, जागा, सारी चीज़ें क्या होती हैं? पास्ट होती हैं। जिस वाक्य के लास्ट में है शब्द नहीं आता है, वो इंडिकेशन होता है पास्ट इंडेफिनिट का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज कौन सी होती है? इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर मेन वर्ब की बात करें तो कौन सी यूज होती है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आइए समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर यदि हम पहचान की बात करते हैं, पहचान क्या है? पहचान ये है खाया पिया, लाया, गया, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनके पीछे है नहीं आता है शब्द नहीं आता है। वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो यहाँ आपको ऐसे एक्शन या ऐसी इवेंट्स जो कि हमारी पास्ट टाइम यानी कि भूतकाल में हुई हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? पास्ट इंडेफिनिट। आइए सीधे सीधे चर्चा करते हैं हम किसकी? रूल्स या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? तो आपको मैं बता चुका हूँ हर एक टेंस के 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं क्या है? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक, ठीक है, जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता। यहाँ एफर्मेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है सेंटेंस में या टेंस में सब्जेक्ट, फिर आती है उसकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड, और उसके बाद में क्या जाता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉट ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट, फिर आ जाता है फुल स्टॉप। क्लियर हुआ ये वाली बात? आइए अगर इस वाक्य को नेगेटिव बनाना है, यदि इस स्ट्रक्चर को नेगेटिव बनाना है तो नाम रख दिया गया है इसका क्या? नेगेटिव। नेगेटिव यदि जब वाक्य में नॉट आता है या नेगेटिव सेंस देता है तो वो क्या कहलाते हैं? आपके नकारात्मक कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप कहेंगे सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर आ जाएगी डिड, फिर आपकी क्या आ जाएगी? नॉट, यानी कि नेगेटिव एडवर्ब, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फिर लग जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर लगा देंगे उसके बाद में फुल स्टॉप। अगर ये बिंदी से यानी फुल स्टॉप ना हो तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। जैसे एक महिला को, अगर शादीशुदा महिला है, उसको आभूषण नहीं पहनाए जाएं, अगर वो बिंदी लिपस्टिक नहीं लगाए तो वो कैसी लगती है? अविवाहित। तो इस तरीके से ये है, अगर फुल स्टॉप नहीं लगाया जाएगा तो सेंटेंस क्या माना जाता है? इनकम्प्लीट माना जाता है मित्र। तो यहाँ पर तीसरा देखेंगे। तीसरा, जब आप क्वेश्चन करते हैं क्या वे गया, क्या वे आया, तो यहाँ पर क्या जब आप बोल देते हो स्टार्टिंग में तो वो इंटरोगेटिव की पहचान होती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसको। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में सबसे पहले आता है डिड, डिड के बाद में आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आती है तुरंत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, फिर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? अगर हम बात करते हैं क्या वह नहीं आया, कोई कहता क्या वह नहीं आया, क्या तुमने दूध नहीं पिया, क्या तुमने ये नहीं किया, तो ये सभी क्या हैं? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हैं। इंटरोगेटिव प्लस
नेगेटिव, यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर। और अगर हम बात करते हैं पांचवा, मैंने कहा राम यहाँ क्यों नहीं आया, मुझे क्या पता क्यों नहीं आया, तो क्यों जब बीच में आता है। वह दिल्ली कब गया, मुझे क्या पता भैया कब गया, तो कब क्यों कैसे यदि बीच में आते हैं तो वो आपकी पहचान है क्या, WH वर्ड। क्या है, WH वर्ड। WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट, और फिर आप लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क पहचान के लिए। ठीक है। ऐसे ही अगर कह दिया जाए रानी यहाँ क्यों नहीं आई, हमें क्या पता क्यों नहीं आई, उसको कोई प्रॉब्लम होगी, है ना, लेकिन आपको समझना है क्या, आपको समझना है कि क्यों नहीं आई, बीच में क्यों नहीं, कब नहीं, कैसे नहीं, ये सारे वर्ड आते हैं तो वो कहलाता है आपका क्या, WH वर्ड प्लस नॉट। प्यारे बच्चे सीख रहे हैं सारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ। WH वर्ड, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड प्लस क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में ले लेंगे नॉट, और नॉट के बाद में फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है सर आपने, क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है प्यारे बच्चों क्योंकि आप समझ सकें कि ये आपका WH वर्ड यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। आइए इसके बेसिक से मिलाता हूँ। यदि हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, दो कैटेगरी होती है, मैंने प्रत्येक टेंस में आपको समझाई ये वाली बात। ठीक है। सब्जेक्ट की दो कैटेगरी, एक तो सिंगुलर और दूसरी क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पर सिंगुलर आप जानते क्या होता है, ही, क्या सी, क्या इट, और फिर नेम। इनके साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड। ठीक है। ऐसे ही क्लियरली हम आपको बताएं, आई वी यू दे, आई वी यू दे में भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इनके साथ, सेकंड। मजे आ गए, या तो कोई चक्कर ही नहीं है, SES IES का, है ना, एक ही फिट करना है बस, क्या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, चिपकाओ कहानी खत्म। ठीक। तो ये चीज़ क्लियर है। आइए सीख लेते हैं सेंटेंस। मैंने कहा तुमने मुझसे एक सवाल पूछा, तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछा। क्या पूछा, तो यहां पर तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछा, तो तुमने क्या हो गया सब्जेक्ट, तो इसको यू, वर्ब क्या है पूछा, आस्क्ड, किससे, मुझसे, यू आस्क मी ए क्वेश्चन, तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछा, लगा देते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया। ऐसे ही इसको अगर नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, यू डिड नॉट आस्क, चेंज होगी आस्क में, आस्क मी ए क्वेश्चन, यहाँ पर नेगेटिव बन गया, फुल स्टॉप। ठीक। अब इसको क्वेश्चन बनाना है, क्या तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछा, डिड यू आस्क मी ए क्वेश्चन, यस ना, आई आस्क्ड। तो यहाँ पर इसको नेगेटिव बना देंगे, क्या तुमने मुझसे एक प्रश्न नहीं पूछा, डिड यू नॉट आस्क ए क्वेश्चन। ठीक है। इसको और दूसरे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यही चलने दो, बताऊंगा। आस्क मी ए क्वेश्चन, मी को पीछे भी रख सकते हैं प्रेपोजिशन टू लगा के। ठीक है, समझ रहे हो, ये ऐसा भी बोल सकते हो, डिड यू नॉट आस्क ए क्वेश्चन टू मी, ऐसा ही बोल सकते हैं तो भी सही है। ठीक, लेकिन उसकी फंक्शनिंग अलग हो जाएगी, बस इतना होगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू, तुमने मुझसे एक प्रश्न क्यों पूछा है, क्यों पूछा तुमने मुझसे एक प्रश्न, अच्छा मारूंगा चांटा गाल पे खींच के, बता, जल्दी पढ़ रहा है ना। वाई डिड यू आस्क मी ए क्वेश्चन, मुझे नहीं आता तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे एक प्रश्न क्यों पूछा है। ऐसे कैसे कह देगा भाई, है, कह देता टीचर
मैंने कह दिया सर मैं पढ़ने आता हूँ केवल, या क्वेश्चन नहीं बताने आऊँगा, मैं ताड़ने आता हूँ कन्याओं को। अच्छा, मैंने कहा ठीक है तू ताड़ बेटा। ठीक, तो यहाँ पर समझ में आया। आजकल ऐसे ही बच्चे भाई खतरनाक। एक बच्चे ने, मैं पढ़ा रहा था क्लास में, तो मैंने एक वर्ड लिखा था बोर्ड पर, बेबी। आपने भी सुना होगा शायद, बेबी। ये बेबी वर्ड है। बेबी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स या ग्रुप ऑफ लेडीज। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कलेक्टिव नाउन पढ़ा रहा था, इसको समझा रहा था। तो एक बुद्धिजीवी बच्चे ने हाथ खड़ा किया। मैंने कि हाँ जी फरमाइए, क्या फरमा रहे हो? कि सर इसमें भी 2 ग्रुप होते हैं। मैंने कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं? एक तो होता है भद्र नारी। मैंने कि अच्छा, एक होता है अभद्र नारी। मैंने कि यार भद्र अभद्र क्या है? कि सर बता दूं, बुरा मत माना, मैं तो कह दे तुझे जो कहना है। बोला एक, मैं क्या कह रहा है, बहुत गंवा रहा है। मैं भैया बैठ जा, मैं समझ गया। बेबी के 2 कैटेगरी होते हैं, भद्र अभद्र। तो इतने पे रोक दिया मैंने मैटर। देखो इतने अच्छे बच्चे होते हैं, शुद्ध हिंदी तो ऐसे निकाल लेते हैं बड़े प्यार से। बेटा आप ऐसा नहीं करना, ठीक, आपको केवल फ्रेमिंग समझनी है। आइए तो यहाँ पे समझते हैं। तुमने मुझसे एक प्रश्न क्यों नहीं पूछा? मेरा मन नहीं किया इसलिए नहीं पूछा। तो यहाँ पर समझ लो कैसे। वाई डिड यू नॉट आस्क मी ए क्वेश्चन? ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हम सेंटेंस की फ्रेमिंग सीखते हैं बेटा। समझ में आया ना? ठीक है, बेबी को बता दूं ग्रुप ऑफ गर्ल्स कहते हैं। आप कहोगे सर बेबी क्यों लिख दिया है? ग्रुप ऑफ गर्ल्स या फिर लेडीज। टीचर चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी अपना जत्न कर ले, लेकिन बच्चे को 1 मिनट लगती है, 1 सेकंड लगती है कहने में, पता क्या? अरे यार मज़ा नहीं आया। अबे मज़ा कैसे आएगा? यहाँ कोई वो थोड़ी ना चल रहा, मुजरा थोड़ी ना कर रहे हम लोग। हम मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। एक वीक बच्चे को एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनाते हैं, पेपर क्रैक कराते हैं उससे, तो कितना मेहनत लगता होगा हमें इन चीज़ों पर काम करने में। हम अब भी लोग सो रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये क्या है? ये हार्ड वर्क है। तो आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा सारे अध्यापकों को सपोर्ट करनी चाहिए जो आपको सिखा रहा है, जो गुरु है आपका। ठीक है, तो गुरु से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। ठीक, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए। अगर बच्चों आप मेरे चैनल पर नए हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियोस मैंने एग्जाम ओरिएंटेड भी बना रखी हैं, वोकेबलरी को लेकर भी। अगर वोकेबलरी में कोई प्रॉब्लम है, जादुई ट्रिक से, जैसे कुछ वर्ड हैं, डेंटी को कैसे याद करना है। डेंटी का मतलब होता है आकर्षक, कि दिन में आंटी कैसी लगती है, आकर्षक याद हो जाएगा आपको। ठीक है, जैसे अप्रोर, आप रो रहे, इस बात को लेकर हंगामा कर देंगे। सिनोनिम में कॉमोशन नहीं मिला, कमीशन। तो इस तरीके के बहुत सारी मैंने वोकेबलरी अपने चैनल पर डाल रखी है ट्रिक से, आपको मज़ा आएगा सुनने में। आपको वही आता है ज़्यादातर, वो लड़का पूछ रहा है भद्र नारी और अभद्र नारी, तो नारी के चक्करों में ज़्यादा पड़े रहते हैं आजकल। ठीक है, दूर रहो बेटा इन चीज़ों से। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आइए बच्चों सीखते हैं ट्रांसलेशन, समझते हैं बातचीत को। किसी व्यक्ति ने कहा आपसे, क्या आपने कहा मुझसे, क्या तुमने खाना खाया? लग तो रहा है, पेट तो निकल रहा है सर आपका, खाया तो होगा कुछ ना कुछ, भली खा ली हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं देखिए। क्या तुमने खाना खाया? पता नहीं खाया कि नहीं खाया, तो क्या आ जाएगा? डिड। तुमने की क्या होगी? यू। खाने की क्या होगी? ईट। खाना की क्या होगी? फूड। क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। तो बातचीत में आता है क्या तुमने खाना खाया, अक्सर पूछते हो। डिड यू ईट फूड कह सकते हो, डिड यू ईट फूड। यहाँ पर तुम बाजार क्यों नहीं गए? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था भैया, सैटरडे का दिन था और इसलिए नहीं गए, क्योंकि योगी ने मना कर दिया, नहीं तो फिर आपके डंडे पड़ेंगे, समझ जाओ। यहाँ पर तुम बाजार क्यों नहीं गए? लॉकडाउन चल रहा था मालिक साहब। वाई डिड, बना लो, वाई डिड यू नॉट गो टू मार्केट? तुम बाजार क्यों नहीं गए? अभी रीज़न बताया मैंने आपको, क्या चल रहा था? लॉकडाउन। ठीक, मैंने अपना पार्ट याद कर लिया है, तो हम क्या करें, इसमें कर लिया है तो तूने पार्ट याद, तो मैंने क्या हो जाएगा? आई। याद करने की क्या होती है? लर्नट, LERNT सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अपना की माई, आई के साथ माई, मैंने अपना पार्ट, आई लर्नट माई लेसन, मैंने अपना पार्ट याद कर लिया है। ठीक,
मैं कल दिल्ली नहीं गया तो कहाँ गया था? कह रहा मैं ताजमहल देखने गया था। किसके साथ? अपनी बुआ के साथ। बेटा गलत मत समझियो, ठीक। तो यहाँ आई, ठीक, आई के साथ क्या आ जाएगा? डिड नॉट। डिड नॉट क्या? गो टू, कहाँ गया था? दिल्ली नहीं गया। यस्टरडे आएगा या टुमारो आएगा? बताओ। यस्टरडे, बीते हुए कल के लिए, भूतों के लिए लगाते हैं यस्टरडे, और आने वाले तांत्रिकों के लिए लगाते हैं टुमारो, ठीक। तांत्रिक विद्या सीखनी हो तो भविष्य में सीखेंगे। अब यहाँ भूतों की बात चल रही है तो इसलिए यस्टरडे याद रखेंगे। सर बड़े भूतों में जी रहे हो, क्या बात है। तुम यहाँ कब आए? अक्सर पूछते हैं, है ना। अपनी भाषा में इस पास्ट को लाते हैं ना। तुम यहाँ कब आए? हमें क्या पता कब आए, है ना। तो यहाँ पर भूती तो है, अचानक से आ गया होगा तभी तो कह रहा तुम यहाँ कब आए, भूत में गया ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यू, है ना। यू आएगा नहीं, पहले कब की आएगी। कब की क्या होगी? व्हेन। डिड यू केम आना चाहिए या कम आना चाहिए? बताओ। कम, ईयर, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है सब में, केवल अफर्मेटिव में आती है। क्लियर हुआ? उसने तुमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि झूठी होगी इसलिए बोला, ठीक। अरे आजकल तो बहुत झूठ बोलते हैं लोग। उसने तुमसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला? वाई। डिड सी टेल अ लाई, झूठ बोलने की क्या होती है? टेल अ लाई, ठीक है। टू यू, क्वेश्चन मार्क। मैंने तुम्हारा दिल नहीं चुराया। किसका चुराया तूने? बैगन का, आलू का? अरे भैया ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, अक्सर चुरा लेते हैं किसी न किसी का, तो ठीक। तो मैंने तुम्हारा दिल नहीं चुराया, बिल्कुल नहीं चुराया और नहीं चुराएंगे। तो क्या है? आई डिड नॉट, सीधे साधे बच्चे हो ना। आई डिड नॉट स्टील, ठीक। आई डिड नॉट स्टील योर हर्ट। एक तो होता पापा की परी, तुम हो बेटा पापा के परा, ठीक है। तो यहाँ पर पापा के परा हो ना, तो आप किसी का दिल नहीं चुराते हो। आपको क्या फोकस करना है? केवल स्टडी पे, सीखनी है चीज़ें। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू स्पोकन इंग्लिश देन यू हैव टू गो थ्रू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। समझ में आई ये वाली बात? अब कुछ बच्चे वगैरह क्या गाली सी दे दी तुमने, तो यहाँ पर आपको समझना है यदि इंग्लिश कैसे बोलते हैं। तो बेटा मेरे सबसे ज़्यादा आपको पास्ट पर फोकस करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और चीज़ों को सीखना है, बार बार रिपीट करना है, बोलना है, ठीक। उससे क्या होगा कि आपके ये हैबिट में आ जाएगा। हैबिट में आ जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। यदि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी वोकैबुलरी पर, तो आप देख सकते हैं मेरी एक प्ले लिस्ट है वोकैबुलरी की पूरी। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी एक काम आने वाली चीज़ है, और बहुत सारी वीडियो हैं जो मैंने डाल रखी हैं। पेपर एनालिसिस भी हैं, मैराथन भी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आगे और यदि एक बात और कह रहा हूँ, यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।